हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार। मैंने लास्ट क्लास आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया था। अब मैं 2.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 9th की मैथ्स है। क्लास 9th पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे हम। लास्ट क्लास 2.1 पढ़ लिया था। यहाँ पे देखो, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। समझ आ गया होगा आपको? x की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। तो पहले ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 5x - 4x² + 3। जब वहाँ पे x = आपको क्या रखना है? जीरो रखना है। तो सबसे पहले बच्चों उसको px मान लेना। p ब्रैकेट, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर x और ब्रैकेट क्लोज कर देना। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। ये जो पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो जब यहाँ पे x की जगह आप जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप जीरो रखोगे तो यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा आपको। 5 × 0 क्या होता है? जीरो होता है। एक चीज याद रखना, जीरो से जो टकराएगा जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो देखेंगे जीरो में से जीरो, ये 3 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड में देखो क्या बोला है पुट करने के लिए। बोला है उसमें x = -1 पुट करना है। तो x = जब -1 पुट करोगे, 5 × -1 -4 × -1² + 3, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस -5 -4 इंटू। अच्छा, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? -1 है और उसकी जो डिग्री है वो 2 है बच्चों। याद रखना, ये जो 2 है यहाँ पे -1 की पावर में अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस में ही आएगा, और अगर इवन होता है तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो 2 इज एन इवन नंबर, है ना? इवन है, ऑड है? इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -5 -4 + 3। चलिए अब कैसे करेंगे बच्चों? हम लोगों ने रूल पढ़ा ही है बोर्ड मास का। तो देखो यहाँ पे पहले इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो -1 आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो -6, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है पुट करने के लिए, वो भी मैं पुट करा देता हूँ इसमें आपको। तो उसमें पुट करने के लिए आपको बोला है x = 2। आई थिंक मेरे हिसाब से x = 2 पुट करना आपको आना चाहिए। आप खुद करके देखिए, उसके बाद चेक करना सही है कि गलत है, ठीक। तो यहाँ पे 5 × 2 -4 2² + 3 देखेंगे ध्यान से क्या होगा। 5 2 = 10 -4 × 4 + 3 10 -16 + 3। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है बच्चों, गलती मत करना। पहले 10 को 3 से प्लस करना, 13 - 6, ये हो जाएगा -3, ठीक है। देखो मैं बोर्ड मास रूल क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस वजह से इसको माइनस कर दिया तो ठीक है, लेकिन नहीं, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मैथ्स पढ़ना है तो आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये कंपटीशन की तैयारी नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी है जो 10th में आप देने जाओगे। अभी तो 9th में तो आप सिंपल पढ़ लोगे। 10th में जब आप बोर्ड में जब एग्ज़ाम दोगे, अगर इतनी छोटी सी छोटी गलती हुई तो वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं, और मार्क्स कटने की वजह से मार्क्स कम भी आ जाते हैं। तो देखो हमने क्या सीखा यहाँ पे। इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी। एक 0 पुट किया, एक -1 पुट किया और 2 पुट किया। जब भी हमने पुट किया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, है ना? इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन या इस पॉलिनोमियल की जीरोज नहीं है या जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जीरो नहीं बना पा रही है। जब आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे पुट किया तो कुछ ना कुछ आंसर आया। अगर आंसर ना आता, यहाँ पे 0 आ जाता, यहाँ पे 0 आ जाता, वहाँ पे 0 आ जाता, तो ये इसके जीरोज हो सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि P0, P1, P2। इसके ना मैं कुछ एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर पाएंगे। वही सेम क्वेश्चन है जैसे P0, P1 और P2। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा ना उसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि मैं पहला ले लेता हूँ क्वेश्चन, पहला या दूसरा लेता हूँ, मैं दूसरा लेता हूँ। वहाँ पे PT दिया है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। चलिए, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ टी। PT का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ टी, जिसमें वेरिएबल क्या है, t है, x नहीं है। हर बार आपको x नहीं मिलेंगे। अब देखेंगे ध्यान से क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करना है t की जगह। जहां जहां बच्चों आपको t नजर आ रहा है वहां 0 पुट करो। देखो, अच्छा यहाँ पे क्यूब था, 2 आ गया, ये प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 0 2, ये सब 0 हो जाएगा बच्चों। तो 2 आ गया आपका आंसर। मेरे हिसाब से समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद में अगर इसमें और दूसरी वैल्यू पुट करके देखूँ, 1 पुट करके देखता हूँ। 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस टी की जगह 1 रखेंगे, 1 आ जाएगा, प्लस में 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब की जगह 1 क्यूब लिखना। 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 और माइनस 1। अब मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास रूल का ध्यान रखना। 3 प्लस 5 माइनस 1 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। एक ने P इज इक्वल टी की जगह क्या पुट करना है, फ्लाइट मोड पे रख दे फोन को, ज़्यादा सही रहेगा यार। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। PT इज इक्वल टू, थोड़ा उसमें फ़ोन आ गया था इसलिए मैं चला गया। तो यहाँ PT इज इक्वल टू देखो कैसे करेंगे। PT 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, ठीक है, टी क्यूब है। तो भाई हमने 0 तक पुट करके दिखा दिया था आपको, बस 2 पुट करना रह गया था। मैं 2 पुट करके आपको और बता देता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। जब मैं यहाँ पे देखो 2 पुट करूँगा तो बच्चों क्या होगा, t की जगह 2 रख दिया, इसकी जगह 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 प्लस 2 इंटू में 4 माइनस 8, 2 प्लस 8 माइनस 8। चलिए देखते हैं, 4 और 4 कितना होता है, और 2 और 2 4 होता है, प्लस 8 माइनस 8 मतलब 12 माइनस 8 मतलब 4। ये मेरा आंसर आ गया। एक बार और समझते हैं क्या करना। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, आपको जैसे कि पता था कि यहाँ पे क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है आपको। t की जगह 2 रखना है, जहाँ जहाँ t नज़र आएगा वहाँ मैं 2 रखता चला जाऊँगा। देखिए t की जगह 2 यहाँ पे रख दिया, फिर ये 2 का 2 इंटू में 2 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 2 8 हो गया, और 8 ऐसे ही लिख दिया। अब मैंने आपको बोर्ड मास रूल बताया था। बोर्ड मास रूल में क्या करना है, बोर्ड मास रूल में आपको ये नहीं करना कि पहले इसमें से इसको माइनस कर देना ना, इनको प्लस करना है फिर माइनस करना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड मैंने करा दिया है, और एक आध अगर बताना है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 4 में देखिए बड़ा ही आसान है, ये भी px दिया है। px का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 1 है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। पुट क्या करना है बच्चों, सबसे पहले 0 पुट करना है। 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1 आता है, और इस ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है प्लस 1, तो माइनस 1 मेरा आंसर। अच्छा, कितने बच्चे सोच रहे थे 2 आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना 1 इंटू 1 2 हो जाता है। जैसे 1 प्लस 1 होता है तो 2 हो जाता है, लेकिन 1 इंटू 1 हमेशा 1 रहेगा। 1 को आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या रहता है, बोलो 1 रहता है। अब 1 पुट करेंगे बच्चों,
1 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 - 1 1 + 1, ये 0 इंटू 0 इंटू, ये देखो ध्यान से 0 इंटू 2 0, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया, 0। इसका मतलब ये जो 1 है, 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसको 0 बना देगा ये। तो ये आपको एक चीज यहाँ पे सीखने को मिली। सेम इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे 1 और 3, तो ये तो 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर आता चला गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी क्या, कि जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 0 आ गया। तो ये 0 जब आ जाएगा और आपसे पूछा होगा क्वेश्चन में क्या ये जो 1 है इस पॉलिनोमियल का 0 है, आप कहेंगे यस इट इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ आ गया? यस। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली एक्सरसाइज नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज तो अभी बहुत दूर है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इंडिकेटेड दिस वन। इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आप करेंगे, कुछ मैं कराऊंगा। देखो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन मैं पहले समझा दूं, इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग वही है 3x + 1 x = -1/3, ठीक। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। अभी मैंने क्या बताया था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब मैंने वैल्यू पुट करी तो 0 आ गया था। 0 आ गया था तो इसका मतलब वो उसका क्या हो गया था, पॉलिनोमियल का 0 हो गया था। तो आपको यही वेरीफाई करना है क्या ये जो है इसका जीरोज होगा कि नहीं होगा। वो कैसे पता चलेगा, x की जगह ये वैल्यू पुट करके पता चलेगा। देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। -1/3 जब आप पुट करेंगे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा रहा था, थर्ड का 7। तो यहाँ पे px = ये दिया था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। मतलब x की जगह आपको एक बार 1/√3 पुट करना है, एक बार 2/√3 पुट करना है। जब मैंने -1/√3 पुट करना था, -1/√3 पुट किया तो देखो स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - ये 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे जब इसको पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये इसका जीरोज नहीं होगा और ये इसका जीरोज होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया, जीरोज आ गया, क्योंकि 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया था, आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा अभी मुझसे कि क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ। इसमें यहाँ पे आपको -m कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो यस लिख देंगे, इट इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो बहुत आसान है बच्चों, आपको अगर ये समझ आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है, नहीं समझ आया तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं है।
अच्छा, इसमें से मैं 7th क्वेश्चन और एक बार आपको करा दूँ, 8th आप खुद कर लोगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पे देखो रूट की वैल्यू पुट करनी है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, वरना मैं कराता भी नहीं। रूट की वैल्यू पुट करने के लिए है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। तो यहाँ पे px = 3x² - 1 बोला है। एक बार आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 1/√3 रखनी है, और एक बार 2/√3 रखनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप 1/√3 देखेंगे तो 3 1/√3² - 1, ठीक, यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। 3 × 1/3 - 1, इससे कैंसिल, -1 0। यस, नहीं आया समझ में, एक बार समझ लेते हैं। देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 3 में आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, ये मेरा आंसर आ गया। सेम यहाँ पे देखो, जब 2/3 पुट करोगे, √3 पुट करोगे, ये भी बहुत ईजी है। बस आपको ना स्क्वायर, अगर 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि इसका स्क्वायर, और 9th में भी आपने 1st 2nd चैप्टर जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे √3 का आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। तो देखा यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया 3, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ जल्दी से आपको इसको। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मेरे को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी मुझे उसका जीरो फाइंड करना है, जिसमें x की ऐसी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। देखो ध्यान से, x = x + में 5 है। तो यहाँ पे देखो एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे मैं क्या रखता जाऊँ, -1 +1 1 2 3 पुट करता जाऊँ, जिससे कहीं ना कहीं तो जीरो आ जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसा पुट करता रहूँगा तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। बहुत बड़ी वैल्यू का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। वैल्यू तो उतनी ही रहेगी लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करना है। 4 जीरो या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो मैं यहाँ पे जीरोज लिख रहा हूँ या जीरो लिख रहा हूँ। यहाँ पे जीरोज भी लिख सकते हो। जीरोज कब लिखेंगे, जीरो कब लिखेंगे, जब जीरोज ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू फाइंड होंगी तो जीरोज होते हैं। जब एक ही वैल्यू फाइंड होगी तो जीरो होंगे। कैसे पता चलेगा, जीरोज लिखूंगा कि जीरो। वेरिएबल की पावर देख लेना, वेरिएबल की डिग्री देख लेना। डिग्री अगर 1 है तो एक ही जीरो आएगा, उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है तो ज़्यादा आएंगे जीरोज, याद रखना, ठीक है ना। इसकी डिग्री देखी 1 है, एक ही आएगा। तो क्या करेंगे, ऑफ px, तो यहाँ पे पुट कर लेना px = 0। अच्छा मैंने जीरो क्यों पुट किया, क्योंकि इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो इसे जीरो कर दे। तो मैं सिंपल सी बात है, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, जीरो मान लेता हूँ, जीरो। तो मैं क्या करूँगा, x + 5 = 0। तो x = -5, दिस इज माई आंसर। तो यहाँ पे आप लिखोगे जीरो ऑफ px इज -5, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। कौन सा कराऊँ, मैं कराता हूँ 6। ये फर्स्ट था बच्चों, नंबर नहीं डाला था मैंने। मैं करा रहा हूँ 6। अच्छा ये आप सेकंड और थर्ड, हाँ थर्ड देखो फिर इसी की तरह ही है, 6 की तरह ही। नहीं 4th करा रहा हूँ मैं, 4th करा रहा हूँ, 6 नहीं करा रहा, 4th करा रहा हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस है बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा ना दूर है बुक तो दिख नहीं रही है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है,